हेलो डियर बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th के मैथ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बेटे। देखिए चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। देखिए तो मेरे पास मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स का एक सरफेस है जो आप देख पा रहे हैं, इसको आप टच भी कर पा रहे हैं। क्लियर, जिसको आप टच कर पा रहे हैं वो आपका सरफेस है। तो इसी का एरिया सरफेस एरिया कहलाता है। मतलब इस ऑब्जेक्ट को रखने पर इसने आसपास का कुछ स्पेस लिया हुआ है जो सरफेस कंज्यूम करता है। तो इसी सरफेस को हम बोलते हैं सरफेस एरिया। और जो इस बॉक्स में इनर कैपेसिटी है, जो जगह खाली है बेटा, इसमें आप सामान फिल कर सकते हैं। तो उस जगह के जो कैपेसिटी है उसको आप वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है जी, सरफेस एरिया क्लियर हो गया, वॉल्यूम क्लियर हो गया। वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी बॉटल में, किसी भी क्यूबॉइड बॉक्स में या क्यूब बॉक्स में जो अंदर जो खाली जगह है उसको अपन वॉल्यूम कहते हैं। और उसी वॉल्यूम में हम अक्सर सामान भरते हैं बेटे। चलिए तो आज हम लोग इसकी शुरुआत की जाए। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, एक्सरसाइज 12.1 है। तो हम लोग क्वेश्चन करते हुए पढ़ाई करें, क्वेश्चन भी करेंगे, फॉर्मूले भी साथ साथ सीखते रहेंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत शानदार है। पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का क्या कहता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इन दोनों क्यूब को ज्वाइन कर दिया गया एंड टू एंड, और उसका हमें निकालना है सरफेस एरिया। जो क्यूबॉइड बना है दो क्यूब जोड़ने से, उसका हमें निकालना है सरफेस एरिया। तो बेटा जी अगर इमेजिनेशन करते हैं अपन तो कैसा डायग्राम बनेगा, और हम लोग वेरीफाई भी करेंगे इसको। देखिए ये एक क्यूब है बेटा जी, है ना। तो इस क्यूब को हमने बना दिया। ऐसा एक और भी क्यूब मेरे पास है कुछ इस तरह का। ठीक है बेटा जी, चलिए मान लेते हैं एक और क्यूब था, उसको भी हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड बन जाता है। ठीक है जी। और इस क्यूबॉइड में आप देख पा रहे होंगे एक साइड तो बेटा डबल हो गया ना। अगर मान लीजिए ये ए है बेटा, ये भी ए है, तो ये कितना बन जाएगा 2a। क्लियर है। और बाकी साइड जो है बेटा ब्रेथ भी उतना ही रह गया और हाइट भी उतना ही रह गया। मतलब एक ही साइड पे फर्क पड़ेगा। चाहे आप अगर ऐसे ज्वाइन करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगा, ऐसे ज्वाइन करेंगे तो हाइट बढ़ जाएगा। तो मतलब अल्टीमेटली दो साइड जोड़ने पे सिर्फ एक साइड पे ही फर्क पड़ेगा। चलिए जी बेटा जी आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपके लिए खूबसूरत सा डायग्राम ने बना रखा है। देखिए तो आप देख पा रहे होंगे बेटा जी ये कुछ ऐसा बन रहा है। हमने दो क्यूब जोड़ दिया बेटे। तो दो क्यूब को जोड़ने पे इमेजिन करिए साइड कितना हो गया इसका 2a। क्लियर है, बोल दे बेटा। बिल्कुल क्लियर होगा उम्मीद है। चलिए तो हम जरा सॉल्व करें फॉर क्यूब। जो मेरे पास क्यूब है उस क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है मुझे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। मुझे क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, क्या होता है 6a स्क्वायर। तो आपका बेटा क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। लेकिन a क्यूब जो आपका है वॉल्यूम होता है क्यूब का। तो क्यूब का वॉल्यूम इज इक्वल टू a का क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे a निकालना है। a क्या होता है, क्यूब का साइड। a इज इक्वल टू जो इधर क्यूब है इधर क्यूब रूट में आता है, क्यूब रूट में 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप क्यूब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इससे क्या मालूम चला बोल बेटे, आपको साइड मालूम चल गया क्यूब का। कोई दिक्कत नहीं। अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड बना है सरफेस एरिया निकालना है उसका। तो मैंने आपको इमेजिन करवाया था, आपकी दो क्यूब जोड़ा आपने, इसका साइड a है इसका भी a है, जुड़ने पे कितना हो गया 2a। इट मींस ये साइड कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई साइड का वैल्यू 4 सेंटीमीटर। सो ये आपका एक साइड हो गया 8 सेंटीमीटर, बाकी दोनों 4 रहेगा। ये भी कितना है 4 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ भी कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर। बस क्यूबॉइड का एक साइड कितना हो गया है 8 सेंटीमीटर। तो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड है उसके लिखते हैं फॉर रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड बना है क्यूब जोड़ने से उसमें क्या हो गया, लेंथ कितना है भैया, अगर लेंथ बोले 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ बोले 4 सेंटीमीटर, भैया हाइट कितना हो गया 2a के इक्वल था विच इज एक्चुअली 8 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा जी, उम्मीद है आप क्लियर होंगे। चलिए तो अभी मुझे क्या निकालना है, इस क्यूबॉइड क्या पूछ रहा है मेरे से कि भैया टोटल सरफेस एरिया निकाल दीजिए। तो टोटल सरफेस एरिया
इज इक्वल टू क्या होता है बोल बेटा, 2 अंडर ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल, ये आपका टीएसए का फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का। वैल्यू पुट करिए, 2 अंडर ब्रैकेट लेंथ कितना है बोल बेटे 4, ब्रेथ कितना है 4 प्लस में ब्रेथ इनटू हाइट 4 मल्टीप्लाई हाइट कितना है 8 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। क्लियर है बोल बेटे? बिल्कुल क्लियर है जी। ब्रैकेट में 4 4 16, 32 32, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 4 6 10 0 कैरी 1 हो गया 4 4 3 7 1 8, तो आंसर इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट में गलती ना करें, जो एरिया है बेटा एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर हो गया? चलिए जी, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, क्यूब जो आपका होता है, क्यूब के लिए आपको पता है क्या पता है, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, जो टीएस है टोटल सरफेस एरिया वो रहता है 6a स्क्वायर, ये मतलब साइड है तो 6 इंटू में साइड स्क्वायर हो गया। अच्छा भैया सी एस ए या फिर लेटरल सरफेस एरिया कितना रहता है क्यूब के लिए, एल एस ए रहता है। एल एस ए में लेटरल सरफेस एरिया में आप साइड साइड काउंट करते हैं, मतलब कि लेटरल वॉल्स काउंट करते हैं, अपर जो सरफेस है वो और नीचे का सरफेस आप काउंट नहीं करते हैं। ऊपर नीचे सरफेस छोड़ दीजिए, साइड साइड का सरफेस काउंट करिए और एरिया निकाल दीजिए। तो साइड साइड में कितने सरफेस होंगे, 1 2 3 4, है ना, 4 सरफेस, तो ये बन जाएगा 4 इंटू में साइड का स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर। वॉल्यूम पता ही है आपको, वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अभी आपने फॉर्मूला किया, इस पे क्वेश्चन किया आपने, क्या होता है साइड का क्यूब। क्लियर है जी, साइड को हमने यहाँ पे ए से सिंबलाइज किया है। ये क्वेश्चन अब क्लियर हो चुका है। चलिए अपन चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ जाइए। तो अगला सवाल बेहतरीन है, क्या कहता है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इमेजिन करिए क्या कह रहा है आपको, कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर भी है और एक सिलेंडर भी है। ठीक है जी, तो अगर इमेजिन करें हम लोग, मान लीजिए मेरे पास ये हेमिस्फीयर कुछ ऐसा है, ठीक है जी, और इसके ऊपर क्या करना है बोलिए तो एक सिलेंडर रख देना है। ठीक है, चलिए सिलेंडर हमने ऐसे कुछ रख दिया है जी, ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर लेना है, उसके ऊपर सिलेंडर रख देना है। बढ़िया जी, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, मतलब जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर देख लीजिए कितना दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। बढ़िया है, और टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, मतलब अगर वेसल का आप हाइट नापिएगा तो ये सिलेंडर का हाइट है यहां तक, इसके आगे पूरा लेंगे तो क्या बन जाएगा वेसल का हाइट। तो हाइट ऑफ वेसल आप देख पा रहे होंगे इज इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस में जो आपका ये क्या है रेडियस ऑफ कोन, सॉरी हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का रेडियस यहां से यहां तक है भैया, तो मतलब हेमिस्फीयर का रेडियस तो आर ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो ये आपको दिया है, कोई लाइट कलर लिया जाए, ये लेते हैं, चलिए ऑल गुड। तो ये आपको दिया हुआ 13 सेंटीमीटर इमेजिन कर लीजिए, और हाइट ऑफ सिलेंडर जो आपको नहीं पता निकाल लीजिएगा, रेडियस ऑफ, देखिए हेमिस्फीयर का आपको डायमीटर तो दे रखा था बेटे, है ना, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 14 सेंटीमीटर है, तो क्या मैं रेडियस निकाल सकता हूं, यस, डायमीटर का हाफ करिएगा रेडियस निकल जाएगा। एक डायमीटर में 2 रेडियस है, देखिए एक रेडियस यहां से यहां तक हो गया और एक रेडियस यहां से यहां तक, 2 रेडियस, 1 डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अगर मुझे रेडियस निकालना होगा, आर अकेला छोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा बोल बेटे, आर इज इक्वल टू डी अपॉन में 2 रहेगा। ठीक है, डी अपॉन 2 किया, 14/2 आप सबको पता है कितना आने वाला है 7 सेंटीमीटर। क्लियर, बहुत शानदार। तो अब रख दीजिए यहाँ पे, ये 7 सेंटीमीटर रख दीजिए यहाँ पे, बस सिलेंडर का हाइट मालूम चल गया है, एच इज इक्वल टू 13 माइनस में 7, 6 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो ये आपका आ चुका है। अभी 2 बातें मार्क कर लीजिए कि एक सिलेंडर का हाइट आपने कितना निकाला, ये निकाला आपने 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितना निकाला 7 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। डायग्राम मैंने आपके लिए
बना के रखा हुआ है अगली स्लाइड पे। बढ़िया डायग्राम, खूबसूरत सा डायग्राम देख लीजिए, ऐसे ही कुछ है। तो यहां तक आपका हाइट कितना आया था बोलिए, HC सिलेंडर का हाइट कितना आया था, इट वाज 6 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर था दिया हुआ हेमिस्फीयर का, उससे रेडियस निकाला आपने, रेडियस कितना आया बोलो, रेडियस था मेरे पास 7 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब क्या निकालना है अपने को, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। वेसल का इनर सरफेस एरिया कितना रहेगा। देखिए इनर सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि जो सरफेस है आपका, ये सिलेंडर आपका पहले हॉलो है, इस बात का ध्यान रखा जाए। जिस सरफेस को आप टच कर पाएंगे वही है आपका सरफेस एरिया। तो मैं इसी को टच कर पा रहा हूं ना, यस। और सिलेंडर हॉलो है, ऊपर से खोखला है, ऊपर कोई सरफेस नहीं रखा हुआ। चलिए तो ये बनेगा इनर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये ना तो सिलेंडर है और ना ही हेमिस्फीयर है, दोनों का मिश्रण है बेटा, मिश्रण मतलब मिक्स करके बनाया गया है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, सबसे पहले हेमिस्फीयर जो आपको दिखाई दे रहा है सिलेंडर, उस सिलेंडर का CA से है, सिलेंडर का CA से काउंट करना है। चलिए तो CA से ऑफ सिलेंडर प्लस में क्या है देखिए नीचे, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का भी CA से ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ रहा है बेटा जी। देखिए सिलेंडर का CA से फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, याद कर लीजिएगा, सिलेंडर का CA से होता है 2 पाई RH, ठीक है। और हेमिस्फीयर का CA से होता है 2 पाई R स्क्वायर। बस कुछ नहीं, दोनों का रेडियस सेम रहेगा, चिंता ना करें आप। देखिए आप चाहेंगे 2 पाई R कॉमन आप ले सकते हैं, 2 पाई R आप कॉमन लेंगे, इधर बचेगा H, इधर बच जाएगा R। और सुनिए वैल्यू रखिए फटाफट से, 2 इंटू में 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है बोलिए 7 सेंटीमीटर, अंडर ब्रैकेट हाइट कितना है, किसकी हाइट की बात हो रही है, सिलेंडर की हाइट की बात हो रही है। तो सिलेंडर का हाइट कितना है बोलो 6 सेंटीमीटर, 6 प्लस में रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, कितना आएगा भैया, काट पीट दें, 7 7 कट गया, थोड़ा बढ़िया मार्कर से काटे। चलिए ग्रीन ले लिया आपके लिए, तो कितना हो गया 22 इंटू में 2 44 इंटू में 13, 7 6 कितना होता है 13। अब खाली मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ चुका है, मल्टीप्लाई करें। चलिए 44 13 से मल्टीप्लाई करना है, 572 आ चुका है बेटे। तो 572 क्या खाली 572 आंसर है, नहीं। यूनिट किसका होगा बोलिए, सरफेस एरिया का यूनिट क्या होता है, स्क्वायर में, सेंटीमीटर में दिया है, तो आंसर इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एब्सोल्युटली यस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब तक हमने क्या बात करी है, हेमिस्फीयर की बात करी है। हेमिस्फीयर में आप सबको पता लग गया है, हेमिस्फीयर का CA से मतलब कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया का मतलब जिस सरफेस एरिया को आप टच कर पा रहे हैं, साइड का सरफेस एरिया क्या होता है आपका CA से होता है कर्व सरफेस एरिया। अगर ऊपर का भी काउंट कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया, इमेजिन करिए मेरे पास सिलेंडर है, सॉरी हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर में मैंने सब जगह भर दिया, ये एरिया हो गया, और ऊपर मैंने सर्कुलर ढक्कन भी लगाया हुआ है। तो इसमें क्या होगा, TA से, रिपीट करते हैं, TA से ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का TA से कितना रहेगा बेटे, तो CA से काउंट करना है आपको, ओ माय गॉड, CA से काउंट करना है, CA से हेमिस्फीयर का प्लस में ऊपर क्या है सर्कुलर ढक्कन है, इसका एरिया कितना रहेगा पाई स्क्वायर। आपको पता है सर्कल का एरिया कितना होता है पाई स्क्वायर, तो हेमिस्फीयर के ऊपर तो ढक्कन सर्कुलर होता है ना बेटे, तो ढक्कन का एरिया कितना होगा पाई स्क्वायर। आप जरा ऐड कर दीजिएगा, एरिया ऑफ सर्कल, ओ माय गॉड, यस। आइए तो हेमिस्फीयर का CA से होता है 2 पाई R स्क्वायर। अरे बेटा जब एक स्फीयर का एरिया होता है पाई R स्क्वायर, मान लीजिए क्या है स्फीयर है,
और इस स्फीयर का एरिया है टीएसए, टोटल सरफेस एरिया कितना, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जब स्फीयर का मैंने आधा कर दिया है, हाफ काट दिया है, तो कितना बनेगा, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर कितना बनने वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। कैसा लगा, बढ़िया लगा होगा आपको। तो ये आपको पता होना चाहिए बेटे, नहीं है तो कोई बात नहीं है, पता लग गया, स्फीयर का आधा किया, हेमिस्फीयर बन गया, एरिया इज व्हाट, फॉर्मूला का भी हाफ कर दीजिए, 4 पाई स्क्वायर हाफ किया, 2 पाई स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा दिक्कत। आइए आगे चले, एरिया ऑफ सर्कल कितना है, पाई आर स्क्वायर। जब आप हेमिस्फीयर का टीएसए काउंट करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर और ये 1 पाई आर स्क्वायर, ये बनता है 3 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर की थोड़ी प्रैक्टिस तो हो गई होगी, बिल्कुल हो गई है। चलिए अपन क्वेश्चन को डील कर लेते हैं फटाफट से, चट से इसको मिटा दे बेटे, चटपट से मिटा देते हैं इसको, और हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। चलिए ठीक बेटा जी, आइए। तो मेरे पास क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को डील करने चलते हैं। देखिए, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, इसका रेडियस हमें दे रखा है, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। इस बार कमाल की बात क्या है, एक बारी आपको नीचे क्या दिया है, ये दिया है आपको हेमिस्फीयर, ऊपर क्या दिया है, एक कोन दिया है, ये लीजिए बना दिया मैंने। कोन की चर्चा अब तक नहीं हुई है, चर्चा कोन की नहीं हुई है, क्या बात हो गई, नहीं हुई है, अब हो जाएगी चर्चा कोन की। देखिए ये रहा कोन, आप आइसक्रीम खाते हैं बेटे कोन वाले, कोर्नेटो वगैरह खाते हैं आइसक्रीम कोन वाले, तो कोन वाला आइसक्रीम खाते हैं तो आप फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, कोन का सीएसए कितना होगा, चलिए बात करते हैं। देखिए कोन का सीएसए, देखिए सीएसए का मतलब है साइड साइड का एरिया। आपके पास कमरा है, एक कमरे में साइड साइड के वॉल्स का, जितने भी चारों वॉल्स है, 4 दीवार होता है, कहते हैं 4 दीवारी में कुछ भी बातें नहीं करो, दीवारों के भी कान होते हैं, तो उस दीवार का कान समझिए, 4 आपके पास वॉल्स है, चारों वॉल्स का आप एरिया निकालिए, ऊपर नीचे छोड़ दीजिए, छत का एरिया छोड़ दीजिए, फर्श का एरिया छोड़ दीजिए, तो आप छोड़ देंगे तो बचेगा 4 वॉल्स। इन चारों वॉल्स के एरिया को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। चलिए तो उस तरीके से ही ये आपके पास कोन है, इस कोन के साइड साइड का एरिया पकड़ना है और साइड का जो नीचे का एरिया वो छोड़ देना है। साइड का एरिया आपका ये रहा बेटे, नीचे आपका कोई एरिया नहीं, खोखला है, बिल्कुल खाली है। इस कोन में अंदर कुछ भी फिल नहीं है, कोई सर्कल यहाँ पे कुछ भी भरा हुआ नहीं है, ये खाली है, तो अपन बोलते हैं सीएसए ऑफ कोन, फॉर्मूला याद रहे पाई आर एल। क्या बोले बेटे, पाई आर एल, ये होता है कोन का सीएसए। अगर इस कोन में नीचे ढक्कन भी लगा दिया जाए तो ये बन जाता है टीएसए, तो टीएसए ऑफ कोन बनता है बेटा जी कितना बोलिए तो पाई आर एल था ही है। और जब सर्कुलर ढक्कन लगाया नीचे तो सर्कल का एरिया आपको और ऐड कर देना है जो होता है पाई आर स्क्वायर। जब इसको आप पाई आर कॉमन लीजिएगा तो बन जाएगा एल प्लस में आर। टीएसए का फॉर्मूला रेडी हो चुका है जी, पाई आर अंडर ब्रैकेट एल प्लस में आर। चलिए बढ़िया हो गया, शानदार। लेकिन एक और बात भूलना नहीं है, देखिए जब कभी कोन के अंदर आपको बेटा जी, कोन के अंदर आपको 3 साइड का रिलेशन नहीं पता हो तो निकालना पड़ता है। देख लीजिए वो क्या है, जरा आपको सिखा दें। देखिए बेटे, तो जो नीचे पार्ट आपका ये है बेटा, यहां से यहां तक ये क्या है, सर्कल का आपको दिखाई दे रहा होगा, रेडियस है ये। क्या बोल बेटे, रेडियस। ये क्या है, इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, जिसको हम एल से दिखाते हैं। ये 90 का बन रहा है एंगल। पाइथागोरस थ्योरम तो बचपन में भी पढ़ा है, कई बार ही पढ़ा है, यहां भी उसका इस्तेमाल है। तो ये यहां बन रहा है 90 का एंगल, इसका अपोजिट साइड इस बारी कहेंगे उसको स्लेंट हाइट। क्या बोलेंगे, बोल बेटे, स्लेंट हाइट कहते हैं इसको। और जो नीचे आपका है ये है रेडियस, इसको मैंने आर से सिंबलाइज किया है, आपको दिख भी रहा है। ये बचा क्या, इसको बोलेंगे प्यार से हाइट कहते हैं, सिंबल हम एच के रूप में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा जी, चलिए बढ़िया चल रही है क्लास, बढ़िया, ओके। आइए इन तीनों साइड को रिलेट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम ने आपको क्या पढ़ाया था, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या पढ़ाते आ रहा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही था। इस बारी हाइपोटेनस को क्या बोला है, स्लेंट हाइट बोला है, एल से रिप्लेस करिए, एल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर को क्या बोला है मैंने, यहाँ पे हाइट का है, एच स्क्वायर से रिप्लेस करिए, बेस क्या है, रेडियस है, आर स्क्वायर बन जाएगा ये। तो जनरल फॉर्मूला आ चुका है यहाँ पर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगाइएगा, जब कोन में 3 साइड होता है बेटे, स्लेंट हाइट और रेडियस, तीनों में से कोई भी एक साइड आपको निकालना हो तो आप यही फॉर्मूला लगाएंगे, याद कर लीजिए, आपको कसम दे रहा हूं। ठीक है बेटे, जब कभी आपको कोन में 3 साइड की जरूरत है लेकिन आपको 2 साइड पता है, एक नहीं पता,
तो आप लगाएंगे एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा के निकाल लीजिएगा। ठीक है, बस चलिए। तो बेटा जी क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखिए समझिए क्वेश्चन क्या बोला है, टॉर्च इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस इतना इतना। तो फटाफट से लिख लीजिए जो डेटा दिया हुआ आपको। देखिए डाटा क्या बोलता है, डाटा कहता है आपको कि आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जो टॉय है उसमें कोन का रेडियस कितना है, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, और हेमिस्फीयर जो है उसका भी रेडियस सेम है, तो टेंशन ना लीजिए। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय की टोटल हाइट कितना है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखो अच्छी बात तो यही है इसमें ना, हाइट जो देता है ना वो किसी पर्टिकुलर शेप का हाइट नहीं है, पूरे टॉय का हाइट है बच्चों। तो जब आपने को दिया था हाइट ऑफ किसका, टॉय का, तो हाइट ऑफ टॉय इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। यस, जो टॉय का हाइट है उसमें क्या बोलते बेटे, एक है कोन का हाइट, तो हाइट ऑफ कोन प्लस में क्या रेडियस इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर। यस एब्सोल्युटली यस। अब आ जाइए, कोन का हाइट मुझे पता लगाना है लेकिन रेडियस तो पता है ना, 3.5 सेंटीमीटर दिया तो था, भूल गए क्या? आई थिंक आप नहीं भूलने वाले, अच्छे बच्चे भूलते थोड़ी डेटा को। 15.5 माइनस में 3.5 फट से माइनस करें कितना बनेगा, 12 सेंटीमीटर आ चुका है। ठीक है जी, कोन का हाइट आपको मिल गया है 12 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वेश्चन की ऐसी कर देंगे बेटे, टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। तो देखिए टीएसए ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या रहेगा, बोल बेटे, टीएसए आपको टॉय का निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये कोन का देखिए, इसमें कोन का सीएसए काउंट करना है। यस बेटा जी, चलिए, और जो आपका हेमिस्फीयर है उसका भी क्या है, सीएसए, दोनों का ही सीएसए निकालना है, सम कर देना है, निकल जाएगा। और हाँ, अंदर वाले कोशिश मत करें, जो सरफेस आप बाहर से टच करेंगे उसी को कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। सरफेस जो टच हो पाए उसी को कहते हैं सरफेस एरिया। तो अंदर के सरफेस को कैसे टच करोगे आप, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। तो आ जाइए क्या करेंगे, बोलिए, सीएसए ऑफ कोन प्लस में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। यस, और कोन का सीएसए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। जो हेमिस्फीयर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। बस पाई आर कॉमन लेना, रेडियस दोनों का सेम है, एल प्लस में आपका आर हो जाएगा। ये बस वैल्यू पुट करना है, निकाल देना है। ठीक है बेटा जी, लेकिन ध्यान रहे भैया, अभी मैंने कहा था कि जब दो साइड पता हो थर्ड ना पता हो, तो निकालने के लिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर लगाना ना भूले। यस, चलिए, तो आपको निकालना है स्लेंट हाइट, जो कि आपको नहीं दिया है, तो वो निकालने के लिए रूट अंडर में आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर हो जाएगा। ये क्यों बताइए, क्योंकि जो स्क्वायर है जो एल पे वो इधर स्क्वायर रूट में आ जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करें, आर का वैल्यू कितना है 3.5 स्क्वायर प्लस में एच कितना है बोलते बेटे, जो एच है आपका हाइट ये कितना आया था, 12 आया था, 12 का भी स्क्वायर कर देंगे। आ जाइए फटाक से 3.5 का स्क्वायर निकालते हैं, अभी 144 ये हो गया, 12 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर होगा 3.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। जी ओके, जी बिल्कुल आ चुका है 12-25, लेकिन पॉइंट लगाना ना भूले आप। ठीक है, चलिए बेटे, तो ये आ गया आपका। अब देख लीजिए बेटा, दोनों को सम कर दीजिए लगे फटाफट से, तो कितना हो गया बोलते बेटे, 0.25 तो ऐसे रह जाएगा, 4 2 6, ठीक है, 4 2 6 एंड 4 1 5, 156.25। यस, ये आपका आ चुका है स्क्वायर रूट के अंदर 156.25 आ गया। इसका आप प्रेम पूर्वक स्क्वायर रूट निकालिए और देखिए कितना आ रहा है आपका। फटाफट से हम भी निकाल रहे हैं, आप भी निकालिए फटाफट से अपनी कॉपी में, झटपट कॉपी में करिए, आ जाएगा फटाफट से आपका भी। पॉइंट 5 आ गया है, 12.5। चलिए बेटा जी, तो करेंगे हम लोग क्या,
कॉमन लेने जा रहे हैं, देखिए बेटा पाई आर कॉमन आ गया दोनों में से, इधर क्या बचा एल, इधर बचा 2r। देखिए आर स्क्वायर था बेटे, एक आर तो बाहर लेके चले गए, इधर बचा 2 और इधर बचा एक 2r था, आर स्क्वायर था, एक आर बाहर निकाल लिया आपने, बचा एक आर, बच गया 2r। वैल्यू पुट करें बेटा 22/7, एल पाई का वैल्यू आ चुका है, एल का वैल्यू कितना है 12.5, यस 12, लेकिन यहाँ पे रेडियस है बेटे 3.5, एल का वैल्यू कितना 12.5 प्लस में 2 इंटू में आर का वैल्यू 3.5, यस पुट करिए। देखिए अब फटाफट से पॉइंट को ब्रेक करिए, देखिए पॉइंट उड़ाया, पॉइंट के बदले नीचे 1 आया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो बिठा दीजिए, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 आ गया, 2 इंटू में देख लीजिए 11 2 जा 22 होता है, काट दिया बाहर 11 आ चुका है, अंदर कितना आएगा 7 प्लस में 12.5 19.5, यस 19.5 इंटू में 11 कर दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, यस राइट आंसर आ जाएगा आपका, फटाफट से जल्दी करें। जरा रब कर दिया जाए, स्पेस मिल जाए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा स्पेस चाहिए और वो स्पेस आपको मिल चुका है। आप फटाक से मल्टीप्लाई करें, जल्दी जल्दी करें मल्टीप्लाई, हम लोग आ जाइए 19.5 मल्टीप्लाइड बाई 11, 19.5 19.5 5 214, क्या बात है, एक अंक के पहले पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया मैंने, ठीक है जी, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है बेटे, तो ये आपका राइट आंसर था, इस क्वेश्चन में आपका ये आंसर था। लेकिन बच्चों ध्यान रखें, कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने पन्ने के साइड में आप रफ के लिए स्पेस रखिए, जहां मल्टीप्लाई डिवाइड तसल्ली से करें आप। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, अगले स्लाइड में। इस क्वेश्चन में देखिए अब तक आपने क्या सीखा है, हेमिस्फेयर पे क्वेश्चन किया, कोन पे क्वेश्चन किया आपने, क्यूब क्यूबॉइड पे भी क्वेश्चन कर लिया है, तो लगभग शेप आपने कवर कर लिया है। इन्हीं सब शेप पे ये पूरा चैप्टर रिलाई करता है। आइए, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, यस मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक है मेरे पास, तो क्यूब बना ले प्यार से। वैसे मैंने अगली स्लाइड पे आपके लिए खूबसूरत सा डायग्राम आपकी तरह बना रखा है, लेकिन रफ डायग्राम भी खींचते हैं ताकि कुछ आइडिया तो चले। तो क्यूबिकल ब्लॉक क्यूब है और उसके ऊपर एक हेमिस्फेयर रखा गया है बहुत प्यार से, ऐसा देख लीजिए, ऐसा हेमिस्फेयर रख दिया गया है जी, कुछ इस तरह का हेमिस्फेयर यहां पर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर कितना रख पाओगे बेटा। देखिए समझिए बात को, जो मेरे पास क्यूब है, मान लेते हैं ये क्यूब मेरे पास है, अब इसके ऊपर मैं कितना रख सकता हूं। देखिए अगर मैंने रखा मैक्सिमम तो कितना होगा बोल बेटे, जब मैं रखूंगा इस पे कुछ, अभी रखता हूं ऐसे कुछ, तो मैक्सिमम कितना होगा, जो इसका एज है ना बेटा वो डायमीटर बन सकता है मैक्सिमम, उससे फालतू नहीं कर सकते आप। अगर उससे फालतू करोगे तो हेमिस्फेयर बाहर निकल जाएगा ऐसे कुछ, तो इसीलिए ध्यान रखिए जो डायमीटर पॉसिबल है वो कितना पॉसिबल है, जो आपका क्यूब है उसके एज के बराबर पॉसिबल है। तो एक आंसर तो आपको वैसे मिल गया, हाँ हमें सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। लेकिन ध्यान रखें, आप बोलोगे सर डायमीटर कितना भी ले लो क्या फर्क पड़ता है, ग्रेटेस्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं भाई, हेमिस्फीयर का तो कितना भी डायमीटर ले लो आप, तो ले लो ना, क्या दिक्कत है, लेकिन क्यूब से बाहर निकल जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोलता है, देखिए एक ब्लॉक है सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर, और सरमाउंटेड मतलब ऊपर से रखा हुआ है, ऐसा नहीं कितना ही बड़ा लगा दो हेमिस्फीयर, नहीं, ऊपर से रखा हुआ तो उतना ही रखो जितना रख पाओगे ना, साइड में लटकना पटकना नहीं चाहिए। ओके डन, चलिए तो हमारा अगले स्लाइड पे चले, वहां पे एक स्लाइड भी बना हुआ सुंदर सा और आपको दिखा भी रहा हूं मैं, देख लीजिए। तो ये किसके इक्वल हुआ बोलिए बेटे, एज के इक्वल हुआ है। तो इन सॉल्यूशन डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर is equal to edge of cubical box, क्यूबिकल ब्लॉक का एज के इक्वल रहेगा। तो एज कितना दिया है बेटा जी 7 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कुड बी पॉसिबल 7 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई है, आगे होगी। चलिए बेटे अब क्या बोल रहा है, आप निकालिए सरफेस एरिया, निकाल दीजिए सॉलिड का। समझ में आ रहा, देखो असल में क्या है, इस चैप्टर के अंदर
एक शेप पे क्वेश्चन नहीं है, सारे दो दो शेप मिला के, दो शेप मिला के तब क्वेश्चन बनाया है मजेदार करने के लिए बच्चों। तो हम भी मजेदार बातें करेंगे। कैसे, देखिए जब इसका टीएसए निकालेंगे तो टीएसए ऑफ, क्या बोला है इसको इन्होंने कहा है इसको ब्लॉक कहा है या सॉलिड कहा है, सॉलिड, सॉलिड इज द राइट वर्ड। चलिए तो टीएसए ऑफ सॉलिड, सॉलिड का टीएसए निकाल देंगे और टीएसए कितना बनेगा बोलिए। जो हमारे पास क्यूब है, देखिए इस क्यूब का सीएसए काउंट हो रहा है बेटा जी, एब्सोल्युटली काउंट हो रहा है ना। और जो पार्ट इसने ढक लिया ना बेटा, जो हेमिस्फीयर ने ढक लिया है क्यूब का हिस्सा, उसको माइनस भी करना पड़ेगा ना। यस, चलिए टीएसए ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या बनेगा बोल बेटे, टीएसए ऑफ क्यूब, क्यूबिकल बॉक्स का टीएसए आ गया, साथ में सीएसए भी आ गया है, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर उसको भी टच कर सकते हो आप। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था जिस सरफेस को आप टच कर पाएंगे उसको कहते हैं सरफेस एरिया, तो इसको आप टच कर पाएंगे पूरे को, डन। सरफेस एरिया में काउंट करना है, माइनस क्या करोगे, जो सरफेस ढक लिया हेमिस्फीयर ने उसको माइनस कर दीजिए, और ढकने वाले पोर्शन को मैं ग्रीन कर देता हूं। देखिए ये पोर्शन ढका हुआ है बेटा जी, इसको माइनस करने का रहेगा, तो माइनस में सर्कल का एरिया है ना, तो पाई आर स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको फॉर्मुलेट करें, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस में हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस में पाई आर स्क्वायर। देखिए तो 6a स्क्वायर, 6 इंटू में a का वैल्यू कितना है, एज कितना है 7 सेंटीमीटर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 इंटू में 22/7, r का स्क्वायर, r कितना होता है डायमीटर का आधा, d का आधा होता है r, तो r इज इक्वल टू d अपन में 2 रहेगा बेटा जी, 7 का आधा कितना होता है 3.5 सेंटीमीटर। चलिए लेकिन अभी हम लोग प्यार से कर देंगे कितना, 7/2 रखेंगे d का वैल्यू, इसको मैं 7/2 भी छोड़ सकता हूं बेटे, इसका स्क्वायर भी करना रहेगा माइनस में। चलिए एक काम करेगा, पहले देखिए मेरे बच्चों, अगर आप देखेंगे ध्यान से, यस चलिए आ गया है, 1 मिनट बस, वेरी गुड। देखिए अगर आप चाहें तो देखिए बेटा, समझदारी थोड़ी दिखाई जाए तो क्या रहेगा बोलिए, आसान हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 पाई आर स्क्वायर। यस, तो आप 2 पाई आर स्क्वायर में काय वैल्यू पुट करके फिर माइनस करेंगे, इससे बेटर क्या रहेगा, आप 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस किया, 1 पाई आर स्क्वायर आ गया बेटे, तो 6 मल्टीप्लाई 49 प्लस में 22/7 इंटू में r का स्क्वायर 7/2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया 9 6 54 और कितना 6 4 24 और 24 5 29 294, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 49/4। यस, स्क्वायर भी तो करना है, 7 2 14 मत करना है, स्क्वायर है बेटा, 7 का स्क्वायर 14 सॉरी 49 और 2 का स्क्वायर 4, तो 49/4 आ गया, काट पीट दीजिए, 7 7 49, 2 2 4, 11 2 22, तो कितना आ गया बोल बेटा, आ चुका है मेरे पास, मार्कर चेंज कर ले, कलर चेंज कर देते हैं बढ़िया सा, ठीक है। आज 294 तो ये था, और इधर कितना रहा बोलिए बेटे, 11 7 77 और नीचे कितना है 2 है, लगा दीजिए 294 प्लस में जरा करिए इसको 38.5 आ जाएगा, ये इसको प्लस करते हैं चक से आपका आंसर आ जाएगा बेटे, पॉइंट आ गया 5 8 4 12 1 कैरी 3 1 4 9 13 का 3 हासिल 1 2 1 3 332.5। क्या यूनिट क्या बताया था मैंने आपको, बोलो सरफेस एरिया का यूनिट होता है हमेशा स्क्वायर में, और चूंकि बात हो रही है सेंटीमीटर की तो आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट लगाना ना भूले, यूनिट नहीं लगाओगे क्वेश्चन का सत्यानाश हो जाएगा बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, अगला क्वेश्चन धज्जियां उड़ा देंगे बेटे। चलिए यस बेटे, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, मतलब आपके पास क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, आपको हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल देना है बेटा जी। तो अगर रफली डायग्राम एक बनाया जाए तो कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनने वाला है। मान लीजिए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक, क्यूब बना लिया जाए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्यूब सारे बच्चों ने बना लिया होगा जी। तो इसमें से आपको काट के निकालना है क्या बेटा, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन करना है, तो हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल दो। ओ माय गॉड, ये ऐसा क्या नहीं आ रहा है, यस
चलिए तो अरे भैये क्या चाहते हो भैये? चलिए तो हेमिस्फेयर में स्क्रीन तो दिखाओ सर, बाहर तो निकालो उसका जलवा पर दिखे तो सही मैं कुछ क्या कर रहा हूँ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस। चलिए दोबारा पढ़ेंगे हम लोग, कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे। जितना समय खुश हूं ना अभी, बिलीव नहीं करोगे, रात में उतने में आह वो करते रहता हूँ सर। माँ कसम पूरी रात रोता हूँ सर, मान नहीं चला। बहुत परेशान, और पता नहीं किन चुतिया ने लिखा है सारी बात यार। सर मैं तो कुछ नहीं पढ़ रहा सर उससे। देखिए तो मेरे बच्चों, चलिए क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। देखिए तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बनाइए। देखिए ये बन गया क्यूबिकल, क्यूबिकल थोड़ी है, क्यूबॉइडल लग रहा है, तो क्यूबिकल, ये देखिए क्यूब बन गया बेटा। चलिए तो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक में से एक आपको हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन करना है, काट के बाहर निकालना है हेमिस्फेयर। निकालो काट के, ऐसा ही कुछ बाहर निकालोगे बेटा जी, ये कट के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जब बाहर काट के निकाल दोगे बेटा, निकाल दोगे तो कुछ कैसा फीलिंग आपको मिलेगा, ऐसा फीलिंग मिलेगा। देखिए जब आपने काट के डिप्रेशन बाहर निकाल दिया, कुछ ऐसा फीलिंग आपको आएगा। तो आप टच क्या कर पाएंगे, पूरा पूरा टीएसए किसका, क्यूब का, उसमें से माइनस करेगा, ये दिखाई दे रहा है एरिया ऑफ सर्कल, माइनस कर दीजिएगा, और प्लस क्या करेंगे, सीए से, कोन का सीए से, सॉरी हेमिस्फीयर का सीए से प्लस करना है। मतलब कहने का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूं, मुझे क्या रहा है कि भैया डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो टीएसए ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, जो मेरे पास बचा हुआ सॉलिड है डिप्रेशन काटने के बाद, उसका एरिया कितना रहेगा। देखिए बेटे तो टीएसए मैंने किसका लिया, क्यूब का, टीएसए ऑफ क्यूब। अरे क्यूब का टीएसए लिया, अभी टेंशन मत लो बेटा, टेंशन नहीं लेने का, माइनस भी करेंगे ना। देखिए तो क्यूब के टीएसए में से माइनस करने जा रहा हूं मैं जो हेमिस्फेयर का ऊपरी हिस्सा जो काट के बाहर निकाल दिया, डिप्रेशन हो गया। अब आप क्यूब में हाथ लगा सकते हो, देखो जो ये मैंने इस तरह का एरिया दिखाया आपको, ये क्या है, डिप्रेशन है, कट के बाहर निकल गया। ऐसे जैसे आपने मान लीजिए एक आपका क्यूबिकल आइसक्रीम आपको मिला है, ब्रिक मिला है, उसमें से आपने एक स्कूप ऐसे बाहर निकाल दिया, गोल से हेमिस्फेरिकल स्कूप था, बाहर निकाल दिया आपने, तो उतना गड्ढा सा हो गया है। तो ऊपर आपको पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देना है। अच्छा जी, प्लस क्या करना है, सीए से, हेमिस्फेयर का, चूंकि कट के बाहर निकल गया तो उस सरफेस को भी आप टच कर पाओगे नहीं, सीए से आप हेमिस्फेयर का टच कर पाओगे, यहाँ पे ये स्फीयर का जो पार्ट है टच कर पाओगे आप। तो प्लस में क्या होगा बोलते बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कितना होगा बोल बेटे, इसका फॉर्मूला होगा 6l स्क्वायर, एल यहाँ पर साइड है। देखिए बोला है कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है सच दैट द डायमीटर L of the hemisphere is equal to the edge of the cube, मतलब डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू L है, जिसको आप कह सकते हो एज ऑफ क्यूब, मतलब साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब इज एक्चुअली इक्वल टू कितना, L। तो डायमीटर दिया था तो क्या आप रेडियस निकाल सकते हैं हेमिस्फेयर का, रेडियस इक्वल टू L/2। क्लियर है क्या, यस। तो 6l स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे वैल्यू पुट करने का वक्त आ गया है ना। लेकिन जरा फटाफट से 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई स्क्वायर माइनस करेंगे तो बच जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर स्क्वायर। जी बात समझ में आ गई, 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे तो 1 पाई आर स्क्वायर बचेगा प्लस का। यस, अब 6l स्क्वायर रह गया, अब बदलने का वक्त आ गया। रेडियस इक्वल टू कितना था, रेडियस इक्वल टू है L/2, तो मल्टीप्लाई में L/2, इसका स्क्वायर भी करना रहेगा। आइए 6l स्क्वायर प्लस में ये आपका हो जाएगा L स्क्वायर, तो पाई L स्क्वायर अपॉन में 4, नीचे 1 छुपा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा
और नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फर्दर क्या आएगा आपको बोलिए 6 4 24 एल स्क्वायर प्लस में पाई एल स्क्वायर और नीचे 4। ये आपका आ गया आंसर। एक स्टेप और करेंगे, आप चाहेंगे तो आप इसको 24 रहने दीजिए, आप खाली एल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं या वैसे छोड़ दीजिए। एल स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 24 प्लस में पाई, नीचे कितना रहेगा 4 इज द आंसर। चलिए ठीक है बेटा जी, ये क्वेश्चन था आपका आसान, बहुत आसान है भैया, ठीक है ना। चलिए रेडी, 1 2 3 गो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए अब बढ़िया क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। मेडिसिन है, कैप्सूल मेरे पास, वो कैप्सूल का शेप देख लीजिए, ऐसा कुछ शेप है, यस। चलिए तो बनाया जाए, क्या बोल रहा है, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर स्टक टू ईच अदर ऑन इट्स एंड। कोई बात नहीं, द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अच्छा कोई बात नहीं है, सब यूनिट जितने भी यूनिट दिया है उसमें दिया, बोलते मिलीमीटर में यूनिट है, टेंशन की बात कोई नहीं है, सारे यूनिट सेम रहेंगे तो कोई दिक्कत। देखिए तो हम सबसे पहले डाटा को लिख लेते हैं, क्या क्या अपने को दे रखा है, क्या और निकालना रहेगा एज पर द नीड ऑफ क्वेश्चन। तो बेटा मुझे दिया है हाइट ऑफ सिलेंडर का हाइट प्लस में 2 इंटू में, देखिएगा ध्यान से, देखिए अगर मैं आपको इमेजिन करवाता हूं इस कैप्सूल में, यहां तक देखिए, बहुत ध्यान दीजिए, यहां तक क्या है हेमिस्फीयर, और यहां तक क्या है एक और हेमिस्फीयर। तो इधर जो है आपका ये क्या हुआ रेडियस, इधर क्या हुआ रेडियस, समझे कि नहीं, दोनों तरफ से रेडियस और बीच में सिलेंडर का हाइट रहेगा। यस बेटा जी, तो हाइट ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू, हाइट ऑफ कैप्सूल इज एक्चुअली इक्वल टू, ओ माय गॉड, यस ये लेते हैं। चलिए देखिए आ जाइए, तो हाइट ऑफ कैप्सूल इज एक्चुअली इक्वल टू हाइट ऑफ सिलेंडर प्लस में 2 इंटू में रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। बस बेटा जी इतनी सी बात थी, चिंगी सी बात थी, और क्वेश्चन बन जाएगा आपका आराम से। तो कैप्सूल का जो पूरा हाइट दिया वो कितना दिया है 14 mm। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको नहीं पता है, 2 इंटू में रेडियस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है जी, डायमीटर दिया हुआ है, तो डायमीटर का आप आधा कर लीजिएगा, कोई परेशानी नहीं है आपको। यस बेटा, तो हाइट ऑफ सिलेंडर मैंने अकेला छोड़ दिया, इधर लेके आएंगे 14 माइनस में 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटे, है ना, तो माइनस में डी रहेगा, और डी का वैल्यू कितना है 5 mm। आंसर आने वाला है इसका, अभी सिलेंडर का जो हाइट है उसका आंसर आने वाला है mm में, तो 9 mm मेरे पास सिलेंडर का हाइट आ गया। क्लियर है, ढिंचैक है आपको। चलिए आइए, तो क्या क्वेश्चन बोलता है, निकल गया है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो TA से टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्या होगा बोलते बेटे 2 इंटू में एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। ये फॉर्मूला मैंने कैसे कैसे जस्टिफाई कर दिया मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो सरफेस मैं बाहर से टच कर पाऊंगा उसी को बोलते हैं सरफेस एरिया ना। चलिए तो सिलेंडर का आपने ये पोर्शन बाहर से टच किया है तो इसको तो बोलते हैं CSA ना बेटा। सिलेंडर का जो अपर पार्ट है लोअर पार्ट है ये दोनों अंदर की तरफ है तो आपको काउंट नहीं करना। बाहर से और क्या है मेरे पास, और मेरे पास जो है सरफेस वो है हेमिस्फीयर का CSA, ये रहा, इधर भी हेमिस्फीयर का CSA, तो ये बनेगा 2 इंटू में एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। लिख दिया बेटे। चलिए
मेरा सी एस एरिया है, यहाँ पे सी एस ए है हेमिस्फीयर का बेटे, ध्यान रखिए। चलिए आ जाइए, तो 2 इंटू में हेमिस्फीयर का एरिया कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, नहीं यस एग्जैक्टली, प्लस में एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होगा बोलिए 2 पाई आर एच, सिलेंडर का सी एस होता है 2 पाई आर एच। यस बेटा जी, आप जरा करें, 2 टू जा 4, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस में 2 पाई आर एच कॉमन लीजिएगा, 2 पाई आर कॉमन चला जाएगा, इधर क्या रहेगा बोलिए आर बचा, 2 ही बच गया, 2 आर प्लस में यहाँ पे 2 पाई आर चला गया, एच बच गया है। अब वैल्यू पुट करने का वक्त आ गया, 2 इंटू में 22/7 इंटू में डायमीटर जो है उसका आधा रहेगा रेडियस, मतलब 5/2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू में रेडियस जो था वो कितना है 5/2 और प्लस में हाइट किसका सिलेंडर का जो कि आया था 9। चलिए निकालिए बेटा, क्या है बोलते बेटे, ये आ गया आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया और 22 × 110 अपॉन में 7 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे कितना है 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 प्लस में 9 14 यस, 7 2 जा 14, 110 इंटू में 2 220 सेंटीमीटर नहीं भैया, एमएम में था ना, एमएम का स्क्वायर आ गया। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस बेटा, 7वां क्वेश्चन आ गया है जी, 7वां क्वेश्चन आ गया है। मजे मजे करते हुए पढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं जी। तो क्वेश्चन आ गया है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। तो सिलेंडर, देखिए सिलेंडर क्या है नीचे, यस क्या बोल रहा है आपको, सिलेंडर रख दो नीचे, ऊपर कोनिकल टॉप कर दीजिए ऐसे, और ये क्या बना है टेंट बना है, कहीं से घुसने का भी जगह इसमें होगा डोंट वरी, लेकिन वो हमें काउंट नहीं करना, क्वेश्चन में बोला नहीं है अभी। ठीक है जी, तो हमें सिलेंड्रिकल बेस है और ऊपर से कोन रखा गया जी, और इसी का मुझे पता करना है क्या, वो तो आगे क्वेश्चन में मालूम चलेगा। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, जो हमने बना दिया है। इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर, हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, देखिए तो सिलेंड्रिकल पार्ट जो है उसका हाइट भी दे रखा है, ये रहा, और डायमीटर भी दे रखा है, ये रहा। कलर चेंज कर दिया जाए, अपने पास कलर की कोई कमी नहीं है जी। तो आपने को दे रखा है क्या, सिलेंड्रिकल पार्ट जो है, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, तो हाइट h, पहले क्या लिखा है हाइट लिखा है ना सिलेंडर का, तो हाइट ऑफ सिलेंडर लिख दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सिलेंडर का हाइट कितना दिया है बोल बेटे 2.1 मीटर, 2.1 मीटर। अच्छा अगला क्या है 4 मीटर, क्या है डायमीटर, तो सिलेंडर का डायमीटर ये भी है सिलेंडर के लिए, कितना दिया बोल बेटे, इट इज 4 मीटर। डायमीटर दिया, सिलेंडर का रेडियस निकाल लें, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना रहेगा बोल बेटे, डायमीटर का आधा क्या रहता है रेडियस, d/2 4/2 which is actually 2 मीटर, कोई दिक्कत नहीं बोल बेटे। अब आ गया है स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज, इसका स्लेंट हाइट देखिए, याद करो मैंने कहा था कोनिकल टॉप में, याद करिए ये क्या है हाइट है कोन का, ये क्या है रेडियस कोन का, और इस ये क्या है स्लेंट हाइट है एल जी। तो इस बारी आपको स्लेंट हाइट एल कितना दे रखा है 2.8 मीटर, कोई नहीं, रेडियस कितना दे रखा है 4 मीटर का आधा कितना 2 मीटर, कोई नहीं जी। अब मुझे फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट, एरिया मुझे निकालना है। देखिए जब मैं एरिया निकालूंगा तो माइट भी मुझे एच की जरूरत पड़ सकती है, इसके हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों ना हाइट निकाल दिया जाए। याद करो मैंने कहा था एल आर एच कोन के तीनों साइड का रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्या है बोलिए एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। एल का वैल्यू मेरे पास 2.8 है, इसका स्क्वायर करेंगे, इधर आर मेरे पास है 2 का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर कितना होता है बोल बेटे, मल्टीप्लाई कर लो फटाफट से, 28 का मल्टीप्लाई मैंने कर लिया, नीचे कर लेता हूँ
ऊपर करता हूँ 28 कितना आ गया 784, तो 784 आ गया, 4 था ना बेटे, 9 क्यों लिख दिया मैंने जी। 2.8 दो बारी पॉइंट हो गया ना बेटे, दो बारी पॉइंट हो गया, तो 2 अंक से पहले पॉइंट लगा दीजिएगा जी। ये कितना हो गया माइनस में 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो एच का जो वैल्यू आना है मेरे को वो कितना आएगा, एच इज इक्वल टू रूट अंडर में 3.84 जी। 3.84 इसका रूट कितना आएगा, चलिए देख लेंगे जो भी आएगा। आइए इधर को आइए, कह रहा है कितना कैनवस यूज होगा, एरिया निकालना है। ये देखिए ये एरिया में काउंट होगा, CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ सिलेंडर, तो TSA ऑफ टेंट इज इक्वल टू CSA ऑफ कोन प्लस में CSA ऑफ सिलेंडर। कोन का CSA पाई आर एल, सिलेंडर का CSA 2 पाई आर एच, पाई आर कॉमन निकाल लो, एल बच गया प्लस में 2H बच गया है बेटा जी। देखिए आ जाइए, तो ये H किसके लिए है, सिलेंडर के लिए। सिलेंडर का H तो पहले से मालूम ही है, तो इस H की कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है, जो H मैंने निकाला ही है अभी, इसे कोई टेंशन लेने जरूरत नहीं है इसकी। तो पाई 22/7, R का वैल्यू कितना हो गया, R का वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई में L का वैल्यू कितना है 2.8 है, प्लस में 2 इंटू में H किसका, सिलेंडर के लिए। सिलेंडर का हाइट कितना है 2.1, बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए तो क्यों ना इधर का पार्ट मिटा ही दिया जाए, जरूरत तो है नहीं, काय के लिए रखे अपन, है ना। जो जरूरत नहीं है उसकी बात नहीं करनी, चर्चा भी नहीं करनी, जरूरत नहीं, हटा दीजिए। ठीक है जी, चलिए बेटे सॉल्व करें। देखिए तो कितना हो गया इस तरफ 44/7 मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट में 2.8 प्लस में 4.2, 21 दूनी 42, 44/7 इंटू में प्लस करिए 8 2 10 0 हासिल 1 4 1 5 5 2 7, 7.0, 7 7 कैंसिल हो गया, बचा आंसर 44 कितना मीटर स्क्वायर। ये आपका आ चुका है। ठीक है, तो आपका सरफेस एरिया तो आ गया बेटे, है ना। एंड मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट। तो क्या बोलता है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस टेंट रिक्वायर्ड 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, बोल बेटे, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो भी है वो मल्टीप्लाइड बाई एरिया, जो रिक्वायर्ड एरिया है वो। तो पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट 500 रुपए आपसे मांग रहा है बेटे, और 44 मीटर स्क्वायर आया है ना। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22,000 रुपीज, 22,000 रुपए का बिल बना दिया जी। तो 22,000 रुपए इसको आपको देने पड़ेंगे जी, काम कराने हैं, टेंट बनाने हैं, तो 22,000 रुपए चाहिए। ठीक है जी, बस इस क्वेश्चन को हमने धज्जिया उड़ा दिया है। अब चलेंगे नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज इतना इतना, डायमीटर इतना इतना, कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। मतलब कहने का ये है, देखिए बेटा जी क्या बोला है, एक सॉलिड सिलेंडर लेना है आपको। सिलेंडर ले लीजिए सॉलिड फटाफट से, ये आपका सिलेंडर है, सॉलिड लग रहा है आपको, लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। चलिए बेटे क्या बोल रहा है, इसमें से आप कोनिकल कैविटी कर लीजिए, मतलब एक कोन बनाइए और काट के बाहर निकालिए। ठीक है, ये कोन ले लिया मैंने और ये काट के बाहर निकालना बेटा जी। ये आपको मान लीजिए ये कोनिकल कैविटी आपने काट के बिल्कुल बाहर निकाल दिया, तो ये शेप कैसा लगेगा बोलिए बेटे आपको, कटने के बाद कटा हुआ शेप कैसा लगेगा बेटे, ये कुछ इस तरह का फील आपको होगा, ये कुछ ऐसा फील आपको हो जाएगा।
यहां से यहां तक ये कट चुका है, तो मैं कटे हुए पोर्शन को जरा इरेज करके दिखाता हूं। आप किस तरह का लगेगा कटा हुआ पोर्शन, कुछ देखिए ये हट गया, यहां से ये हट गया। ठीक है बेटा जी, देखिए तो ये कटा हुआ पोर्शन है, आपको कुछ इस तरह का लगेगा और इसी का आपको निकालना है, एरिया निकालना है। देखिए तो मैंने क्या कहा था, बोल बेटे, मैंने कहा था बेटा जी सरफेस एरिया वही होता है जिसको आप टच कर पाते हैं। तो सिलेंडर कैसा बोला है, देखिए सॉलिड सिलेंडर बोला है, इस बात का मतलब आपको ये एरिया काउंट करना है बेटा जी। ठीक है, सीए से हो गया सिलेंडर का, मतलब सिलेंडर का सीए से प्लस में ऊपर जो सर्कल का जो एरिया है पाई आर स्क्वायर ये, और सीए से साथ में क्या भैया जो कटा हुआ पोर्शन है वो ये वाला। तो इस सरफेस को भी आप टच कर सकते हैं कि नहीं, यस। तो ये क्या है, कोन का सीए से है बेटा। चलिए जी, तो यही अपने को निकालना है टीए से, टोटल सरफेस एरिया। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, है ना, रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ सॉलिड है उसका रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू, थोड़ा मार्कर पतला कर ले। चलिए जी बेटा, तो कितना रहेगा बोल बेटे, ये मैंने क्या बोला आपको, सीए से ऑफ सिलेंडर, सीए से ऑफ सिलेंडर प्लस में सीए से ऑफ कोन, कोन का सीए से आ गया है, एंड प्लस में बेटा, प्लस में क्या रहेगा बोल बेटे, प्लस में एरिया ऑफ सर्कल, जो ऊपर सर्कल था उसका भी एरिया। ठीक है जी, कोई बात नहीं है। चलिए जरा देखें क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, पुट करते पहले फॉर्मूला लिख लीजिए फटाफट से। सिलेंडर का सीए से होता है 2 पाई आर एच, यस बिल्कुल सही। सीए से ऑफ कोन पाई आर एल होता है बेटा जी, और चलिए एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी, चलिए पाई आर देखिए सब में है, रेडियस उतना ही है सबका, कोई टेंशन नहीं है। देखिए तो पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचता है 2h, यहाँ बचता है l और यहाँ बचता है r। ठीक है जी बेटा, बिल्कुल सही। 22/7 आपका पाई का वैल्यू है r। रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना, देखिए क्या बोला है, डायमीटर 1.4, डायमीटर 1.4, डायमीटर का आधा रेडियस, डायमीटर का आधा रेडियस। चलिए 1.4 का हमने आधा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर आइए 2 इंटू में h, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट कितना भैया 2.4, तो 2 इंटू में 2.4 प्लस में l, स्लेंट हाइट कितना है, स्लेंट हाइट बिल्कुल नहीं दे रखा, याद करिए मैंने कहा था किसी भी कोण में जब आपको तीनों साइड में से 2 साइड पता हो एक निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से। किस फॉर्मूले से भैया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, फॉर्मूला याद है जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था फॉर्मूला, यस। चलिए तो बेटा आइए, ये आपको हाइट सिलेंडर कितना दिया है, सिलेंडर का हाइट दिया 2.4, 2.4 रखिए, रेडियस कितना दिया है, रेडियस इज 0.7, 1.4 कहा था 0.7। चलिए बढ़िया है, तो L का वैल्यू आ जाएगा आर स्क्वायर, बोले तो L इज इक्वल टू कितना हो गया, R का स्क्वायर बोले तो 0.7 का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर बोले तो 2.4 का स्क्वायर। चलिए फटाफट करिए, कितना हो गया 0.49 प्लस में 5.76 प्लस करिएगा, आ जाएगा रूट अंडर में 6.25, इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा जी, फटाफट से पुट करिए, 2.5 आ गया है, इधर R का वैल्यू कितना 0.7 आ गया है। चलिए जी देखिए, काटना भी एक कला होता है बेटे, काट पीट कर देना है फटाफट से। चलिए जी, पॉइंट आपने उड़ाया, पॉइंट के बदले नीचे 1 आता है, पॉइंट के बाद कितने अंक है, सिर्फ एक डिजिट है लिखा हुआ, तो 8 0 बिठाइए, काटिए। देखिए 7 2 जा 14 कट गया है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है, बाकी आप 11 2 जा 22 और 5 दूनी 10, कितना आ गया ऊपर 11 बचता है ऊपर, और नीचे कितना बचता है 5, यस। इसको प्लस करिए, बाहर लेके आइए, 24 दूनी 48, 4.8, बहुत बढ़िया, 2.5 0.7, यस। तो कितना हो गया 11/5 मल्टीप्लाइड बाई, प्लस करिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, 7 5 12, 12 8 20, 0 कैरी 2 गया, 2 2 4 4 4 8, 8.0, तो 11 8 जा 88 अपॉन में कितना 5, 88। अब इसको पॉइंट में करेंगे तो कितना आएगा बोलिए बेटे, 5 1 जा 5, 3 8, 7 5 जा 35 और 3 8, 5 6 30, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
जो आपका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पढ़िए क्या बोला था, रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालना है नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तक, मतलब अप्रोक्सीमेशन करना ना भूलिएगा, एस्टिमेशन करना है। 17.6 जो है, देखिए पॉइंट के बाद अगर 5 से बड़ा नंबर होता है तो इसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए आप सीधा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, जो आपका एरिया आ गया है आंसर। यस बेटा जी, बिल्कुल सही, करेक्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, 9th, चलिए आ जाइए। तो क्या बोला है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर, मतलब एक मेरे पास ऐसा कुछ सॉलिड सिलेंडर है, बिल्कुल सॉलिड है जी, बिल्कुल सॉलिड जिसे कहते हैं, कतई सॉलिड, ठीक है जी। अब इसमें से देखिए स्कूप आउट करना है आपको, बाहर निकाल देना हेमिस्फेरिकल एंड, ऐसे हेमिस्फेयर काट के बाहर निकालो जी। ये कट गया बेटा, यहाँ से गड्ढा हो गया, यहाँ से भी गड्ढा हो गया जी, कट के बाहर निकल गया। ओके जी, शेप कुछ ऐसा बनता है। चलिए निकालना क्या है, टीए से, ठीक है बेटा, क्या निकालना है, टीए से निकालना है। देखिए आप जानते हैं बेटा, जिस सरफेस को हम टच कर पाए वो टोटल सरफेस एरिया में काउंट होता है, ये से नो, बिल्कुल। चलिए तो आप टच क्या कर सकते हैं, इसको आप टच कर पाएंगे तो क्या हुआ, सीएसए ऑफ सिलेंडर, फटाफट से लिख लो, बाद में मना कर दोगे। टीएसए ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू क्या, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सीएसए, बिल्कुल सही। अब देखिए नीचे से क्या टच कर सकते हैं, नीचे से आपने गड्ढा कर ही दिया है तो इसको आप टच कर पाओगे कि नहीं, यस टच कर सकते हैं, गड्ढा हो गया ना, टच तो कर ही सकते हैं बेटा। चलिए तो 2 into में CSA ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का भी CSA, चलिए जी बहुत बढ़िया, आ जाइए वैल्यू पुट कराइए। सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई RH, रख दिया। 2 into में हेमिस्फेयर का CSA होता है 2 पाई R स्क्वायर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा 2 पाई R, कॉमन लिया जाए, 2 पाई R यहाँ भी, 2 पाई R यहाँ भी कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचता है, बोलिए H प्लस में 2 ये वाला बच गया 2, और इधर का R 2 into में R, क्लियर है जी। चलिए बेटा वैल्यू पुट किया जाए, क्या क्या पता आपने को पता है पाई की वैल्यू 22/7, कोई इशू नहीं है। R का वैल्यू कितना, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। H का वैल्यू कितना, सिलेंडर का हाइट कितना रहेगा, 10 है जी, बिल्कुल सही। और 2 into में रेडियस, 2 into में रेडियस 3.5, बिल्कुल सही। चलिए काट पीट करी जाए, यस ऑपरेशन कर देंगे जी, बिल्कुल पॉइंट उड़ाइए, इसके बदले 1 आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, एक जीरो बिठाइए, 10 आ गया, 7 5 35, 5 2 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, ऊपर कितना रहेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, उधर को रह गया 22, यस। और ब्रैकेट के अंदर जब प्लस करेंगे 3.5 into में 2 7 होता है बेटा, 7 प्लस में 10 17 होता है बेटा, 17, यस। मल्टीप्लाई करेगा, 17 को 22 से मल्टीप्लाई करना है, 7 दूनी 34, 7 दूनी 14, 15, ठीक है, 22 से कम 22, 4 7 3, 374 इज द आंसर, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है बेटा जी। चलिए एक्सरसाइज खत्म हुआ, अब हम लोग रुख करेंगे नए एक्सरसाइज की तरफ।